साथी नमस्कार, जय आरसीएम। कैसे हैं आप? मैं संध्या सिंह। बहुत से बहनों ने मुझसे कहा कि मैम प्लान को हमें लिख के बताइए, लिख के दिखाइए, क्योंकि मीटिंग के थ्रू प्लान की प्रैक्टिस नहीं हो पाई और स्लाइडों के माध्यम से बताया तो जा रहा है, लेकिन वो उसमें ढेर सारी चीजों को लिखित होने की वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सी बहनों की मांग पर मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ। ये मैं जो प्लान आपको दूंगी, आरसीएम मार्केटिंग प्लान, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार में ये समझ में नहीं आएगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जैसा कि कहा जाता है आरसीएम बिजनेस में हम अमीर बनने आए हैं, तो अमीरों की एक खासियत होती है, इसको नोट कर लीजिएगा कि अमीर हमेशा कोई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज को नोट करते हैं। जैसे तो आज आप जो भी चीजें देखें उसको नोट करें, और आज ही नहीं, जिस भी मीटिंग में आप बैठे, जो भी मीटिंग कंपनी के थ्रू कराई जाती है, अपलाइनों के माध्यम से कराई जाती है, यस, उसको आप अपनी डायरी में उसको नोट करें। यहाँ तक कि देखिए मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि मैडम ये प्लान को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखिए आपके सामने मैं लेके आई हूँ, मैंने एक आरसीएम की रजिस्टर लिया और इसमें मैंने ये प्लान की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। आप ये देख सकते हैं, लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पूरी की पूरी ये रजिस्टर भरा हुआ है। 100 बार, 200, 300 बार हम लोगों ने प्लान की प्रैक्टिस की, तब जाकर के आज प्लान देने की काबिल बने। यस, तो चलिए आज मार्केटिंग प्लान मैं आपको बताती हूँ। जब आरसीएम में आप जुड़ते हैं तो आप बुक के माध्यम से भी मार्केटिंग प्लान को सीख सकते हैं। जैसे 30 रुपए की मार्केटिंग प्लान की बुक आती है, आप इसमें प्रोडक्टों का नॉलेज है, कंपनी के माध्यम से सारे ये प्रोडक्ट भी इसमें दिए गए और मार्केटिंग प्लान भी बताया गया। आप ये देख सकते हैं, इसमें प्रोडक्टों का पूरा नॉलेज दिया गया है। ये प्रोडक्ट सारे इसमें प्रोडक्ट है। और आप देखें कि जब आप आते हैं सिस्टम में तो आप अपने जानने वालों की लिस्ट बनाते हैं। तो ये क्वालिटी क्रीम की बुक आती है, इसमें ये 30 रुपए की आती है। इसमें आप नए लोगों की एक सूची बनाते हैं। बेस्ट है ये आरसीएम बिजनेस का, ये न्यू समझ लीजिए कि यस, ये न्यू है आरसीएम बिजनेस का। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो आप इसमें नए लोगों की सूची बना सकते हैं, और जैसे ही नए लोगों को प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, उनको समझ में आता है, तो आप यहाँ पर उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं, यानी स्पॉन्सर से प्रोस्पेक्ट तक आप कर सकते हैं। इस क्वालिटी के बाद मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें हैं। ये आप देखिए न्यूट्रिशियंस की चीजें हैं। न्यूट्रिशियंस के प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसकी भी बुक आती है। ओके, तो आप ये सारी चीजों को नोट करें। आपको लगता है कि आपके पास ये डायरी, एक बुक तो ऑलरेडी है ही, और फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपसे बार बार कहा कि अगर आपको अमीर बनना है तो डायरी में नोट करना पड़ेगा। आपको मार्केटिंग प्लान की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी। यस, प्रोडक्ट कम से कम 10 प्रोडक्टों का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, और वो भी आपको आपके मोबाइल में नहीं होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं गैलरी में चली जाती है। यस, तो यह बुक आपको लगता है कि कैटलॉग तो मेरे पास है। आप एक चीज को नोट करिएगा कि कभी भी, मैंने आपसे बार बार कहा कि अमीरों लोगों की जो बातें होती हैं, कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीजों को नोट करते हैं। यस, तो हम अमीर बनने आए। यस, तो यहाँ पर हम लोगों को 10 प्रोडक्टों के बारे में अपनी डायरी में नोट करना पड़ेगा, और मीटिंग के थ्रू मैं बताती हूँ, और आप अपने कैटलॉग से भी निकाल करके उसको लिख सकते हैं। तो चलिए मार्केटिंग प्लान की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर जो नए लोग आते हैं, बिल्कुल नए लोग आते हैं, तो आजकल चूंकि दूर दूर लोग हैं, फोन के माध्यम से ज्वाइनिंग तो हो जा रही है, परचेजिंग तो हो जा रही है, लेकिन प्लान को कैसे प्रैक्टिस करना, लोगों के सामने कैसे दिखाना, इसके बारे में थोड़ा। यस साथियों, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मार्केटिंग प्लान को कैसे आपको नोट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इस मार्केटिंग प्लान को आप दूसरों के सामने दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर होते हैं ग्राहक, यानी कस्टमर। अपने जरूरत की चीजों को लेने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? अपने बगल में एक रिटेलर होता है, उसके पास छोटा दुकानदार होता है, जिसको रिटेलर बोलते हैं। ये क्या अपने घर में दुकान को, सामान को बनाता है? नो, वो अपने कहीं न कहीं से वो बड़े होलसेलर से उस सामान को लेके आता है। यस, तो इसको ये होलसेलर से ले आता है। क्या होलसेलर भी अपने घर में कभी कोई फैक्ट्री लगाया आपने देखा? नो, ये न कहीं अपने बड़े स्तर के लोगों से लेकर के आता है, जिसको कि डीलर बोल सकते हैं। यहाँ पर ये डीलर होते हैं। डीलर के पास भी अगर आप कोई सामान लेने जाएंगे तो वो भी कोई सामान को बनाता नहीं है, वो कहीं अपने बड़े स्तर के लोगों से लेकर के आता है।
तो इसको हम लोग यहाँ पर कैरी एंड फॉरवर्ड करते हैं, यानी वो सामान को मंगाता है और फिर यहाँ पर फॉरवर्ड कर देता है। यस, अब यहाँ पर मिल में सामान आती है, मिल से सामान को उठाता है और यहाँ पर भी डीलर के पास से जाता है सामान, फिर डीलर से ये होलसेलर के पास जाता है, फिर होलसेलर से रिटेलर के पास, तब हमारे और आपके पास ये सामान आता है। यस, लेकिन कोई चीज मार्केट में आई है तो हमें और आपको पता कैसे चलता है? यस, कोई कंपनी प्रचार कराती है, कंपनी प्रचार कराती है, लेकिन पैसा किसकी जेबों से जाता है ये समझने वाली बात है। यस, कंपनी अपना प्रॉफिट निकाल करके हम ग्राहकों से ही पैसा लेकर के प्रचार करवाती है। एक एक 2-2 मिनट बोलने का करोड़ों रुपया ये प्रचार वाले ले जाते हैं। यस, आप देख सकते हैं ये हमारे जेबों से पैसा ये निकल के जाता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। 10 रुपए की कोई चीज यहाँ पर हमारे और आपके पास आते आते वो 100 रुपए की हो जाती है। यस, जस्ट डबल हो जाती है, उससे भी ज्यादा हो जाती है। यस, अब आप देखिए कोई चीज 100 रुपए की तो हमारे और आपके पास आते आते वो 200 की हो जाती है। यस, यहाँ पर अगर 1000 की कोई चीज है तो हमारे और आपके पास आते आते वो 2000 की हो जाती है। इसको थोड़ा समझिएगा। आप ये देखिए, मात्र ये लोग 20% होते हैं, ये लोग मात्र 20% होते हैं, 80% तो हम आम जनता होते हैं, आम ग्राहक होते हैं। यानी 80% लोगों का पैसा ये 20% लोगों के पास जाता है। अब आप देखिए 80% लोगों का पैसा अगर 20% लोगों के पास जाएगा तो अमीर कौन बनेगा? यही बनेंगे, इन्हीं के बड़े बड़े बंगले बनेंगे, इन्हीं के घर में गाड़ियां आएंगी, इन्हीं के बीवी और बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करेंगे, बीवी अच्छे अच्छे घरों में पढ़ेंगे। यस, इन्हीं के बच्चे विदेशों में जाएंगे। बनते ही किससे? हम और आप जैसे आम जनता से ही। यस, सिर्फ ये ट्रेडिशनल मार्केट को समझिएगा, ये ट्रेडिशनल मार्केट है, परंपरागत व्यवसाय यानी सदियों से चली आ रही है। यस, इससे परचेजिंग हम लोगों ने कर रहे हैं, हमारे मम्मी पापा ने किया, दादा दादी ने किया, लगातार ये बाजार व्यवस्था चल रही है। यस, तो इसको सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है, एक निर्णय लेना है कि यहाँ पर इस बाजार व्यवस्था को बदल करके एक निर्णय लेना है। यस, जैसे इसके फाउंडर त्रिलोक चंद्र छावड़ा जी है, उन्होंने बताया कि मौसमी गर्द हट जाए तो चांद की रोशनी बदल सकती है, मौसमी गर्द हट जाए तो चांद की रोशनी बदल सकती है। सिर्फ आज आपका नजरिया बदल जाए, जहाँ की हकीकत बदल सकती है। आग में वो जोश आग पानी में भी लग सकती है। अरे यार शिव कमाल है तेरा, तेरे दीवाने जग जाए, हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको सिर्फ निर्णय लेना है, इस बाजार व्यवस्था को सिर्फ चेंज करना है, एक निर्णय लेना है। और इस निर्णय में आप यहाँ पर आते हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, डायरेक्ट एमएलएम बोलते हैं, डायरेक्ट बाजार व्यवस्था, यानी कि सामान कोई भी कंपनी यहाँ पर होती है, मिल होता है और यहाँ पर सीधे आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। यस, आप ये देख सकते हैं, आप ये डायरेक्ट मिल में कोई सामान अगर बनती है तो हमारे और आपके पास आ जाती है। यहाँ पर हम कस्टमर नहीं होते हैं, ग्राहक नहीं होते हैं, यहाँ पर हमको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है, यानी 45% कंपनी हमें पार्टनर बनाती है। इस बाजार व्यवस्था में आपको कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर आप न टैक्स देते हैं भारत सरकार को। यहाँ पर आप देखिए क्या क्या बाजार व्यवस्था से जब आप सामान ले आते हैं तो क्या क्या नुकसान हमारा देश का होता है। यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट हैं आप देखेंगे 90% जो प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर के विदेशों की होते हैं, यानी यूज तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन पैसा हमारा विदेश में जा रहा है। सिर्फ इसको आज आपको सिर्फ समझना और इसको लिखते समय इन बातों को आपको जब भी आप नोट करें इस प्लान को, तो इन बातों को भी आपको सीखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, ताकि ये सारे वर्ड आप अपनी टीम में जब भी किसी को बताएं, नए लोगों को बताएं, तो ये आपको बताना पड़ेगा। यस, तभी लोग समझेंगे इस चीजों को। तो आप देखिए कि यहाँ पर हम लोग कोई भी टैक्स नहीं देते हैं, यानी 100% टैक्स की चोरी होती है, 100% टैक्स की चोरी होती है। दूसरा 100% नहीं, आप बोल सकते हैं कि टैक्स की चोरी होती है, यानी कभी कोई आपको पक्की रसीद मिलती है, कभी नहीं मिलती। आप यहाँ पर देख सकते हैं कभी भारत सरकार को टैक्स देता है कोई, कभी कभी लाखों का प्रॉफिट होता है लेकिन हजारों में दिखाया जाता है, लाखों का प्रॉफिट होता है लेकिन हजारों में दिखाया जाता है। और आप समझ सकते हैं कि टैक्स से ही तो सड़कें बनती हैं, हॉस्पिटल बनते हैं। यस, टैक्स से ही तो सरकारी सारे काम होते हैं। अगर उसी की चोरी की जाए तो हमारा देश कितना ग्रोथ करेगा। यस, आप दूसरा आप देखिए यहाँ पर आपको कभी भी आपको पक्की रसीद नहीं मिलती, यानी नकली होने की संभावना होती है, नकली होने की संभावना होती है। हम ये नहीं बोल सकते कि नकली है, नकली होने की संभावना होती है। यस,
अब हर चौथा जो सामान होता है, हर चौथे सामान में पांचवा सामान नकली होता है, ऐसा मीडिया बताती है, ऐसा सर्च किया जाता है तो निकल करके सामने आता है। आप यहाँ पर देखिए तीसरा, कोई रोजगार का कोई आमदनी होती है, आमदनी होती है, यहाँ पर कोई आमदनी नहीं होती, कोई आमदनी की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं यहाँ पर होता है। आप ये देखिए सिर्फ सामान को ले आते हैं, खाते हैं, उसका यूज करते हैं, बात खत्म हो जाती है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। यस, आप यहाँ पर आते हैं, एक कंपनी होती है और आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप सामान को लेते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी यहाँ पर आपको केवाईसी देना पड़ता है। 2 फोटो, आधार कार्ड फोटोकॉपी, बैंक की फोटो की फोटोकॉपी चाहिए, पासबुक की फोटोकॉपी फ्रंट पेज की। ओके, अब इससे आपकी केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी कि आप 100% भारत सरकार एक ग्राहक होते हैं। सरकार भी जानती है कि कोई एक ऐसी कंपनी है जिसमें कि इतने ग्राहक हैं। ये जो केवाईसी जहां जहां भी होता है वहां पर आप समझ सकते हैं कि ये सरकारी काम है। यस, अब यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ से सामान लेते हैं, केवाईसी देते हैं, तो कंपनी 2 काम करने को आपको कहती है। पहले सामान को प्रयोग करें और अच्छा लगे तो प्रमोट करें। ओके, सामान को प्रयोग करें और अच्छा लगे तो प्रमोट करें। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ से जुड़ते हैं, तो आपको फायदे क्या क्या होते हैं। लेकिन आप जिस बाजार व्यवस्था में आए हैं वो कंपनी क्या है, उसके फाउंडर कौन है, कब से ये कंपनी चल रही है, ये सब चीजों को आपको नोट करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति को बताते समय ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ पर देखिए कैसे करना है इसको। तो आपको ये, आप किसी को भी बताएं तो ये बताएं कि ये कोई नई बाजार व्यवस्था नहीं है, ये सन 2000 से लगातार 20 सालों से ये चल रही है और ये बहुत पुरानी फैक्ट्री कंपनी है। ये 1977 से कपड़े के व्यवसाय में थे। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी, राजस्थान की कंपनी है। ओके, और इसके संस्थापक माननीय टीसी छावड़ा जी। अब आप देख सकते हैं कि ये कोई नई कंपनी नहीं है, ये 1977 से लगातार कपड़े के व्यवसाय में काम कर रहे थे। ओके, कपड़े के व्यवसाय में ये काम कर रहे थे। सन 2000 में 15 अगस्त सन 2000 में इन्होंने RCM डायरेक्ट सेलिंग मेथड में इन्होंने कदम रखा। ओके, डायरेक्ट सेलिंग मेथड में इन्होंने कदम रखा, RCM डायरेक्ट सेलिंग मेथड। अब कोई भी अगर आपसे पूछे कि कंपनी क्या है तो आप RCM बताते हैं। यस, लेकिन RCM एक लोगो है, न कि कंपनी है। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की। एक RCM एक ब्रांड नेम है, RCM एक ब्रांड नेम है। जैसे लक्स है, लाइव बॉय है, डब है ब्रांड नेम, उसी तरह RCM एक। अब इसका फुल फॉर्म क्या है तो RCM राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। RCM का मतलब राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। ओके, आप देख सकते हैं RCM खरीदारी करने का सही तरीका। RCM राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। अब सही तरीका कैसे है तो यहाँ पर ये जो 20 के लोग थे इनको हटा दिया गया। यस, इनको हटा देने पर जो ये सप्लायर का काम होता था, यहाँ पर एक PUC होती है, PUC, ये सामान को मिल से उठाती, मिल में सामान, एक डिपो होता है, मिल से सामान डिपो में जाता है, डिपो से हर PUC वाला हर शहर में कम से कम 10 से 20-30 जितना बड़ा एरिया होता है उतना बड़े बड़े पर PUC हुआ करते हैं। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं, सामान को डायरेक्ट लेते हैं
और यहाँ से कंपनी हमें अगर कोई चीज है 45% का कंपनी हमें यहाँ पे पार्टनर मतलब 5% ट्रांसपोर्ट वगैरह में निकाल करके 45% यानी 50% में कंपनी बनाती है पार्टनर, तो 5% पीयूसी का निकाल करके यहाँ पर कंपनी हमें 45% वापस करती है ग्राहकों में, आम ग्राहकों हम जैसे उपभोक्ताओं में। अब यहाँ पर आप देखिए, जब इस कंपनी का आपको समझ में आ गया बैकग्राउंड की कंपनी क्या चीज है, तो कंपनी से जुड़ते ही आपको क्या फायदा होता है, ये चीज को समझिएगा कि जैसे ही आप यहाँ पे जुड़ते हैं तो सामान आपको सस्ता मिलता है। दूसरा, सामान यहाँ पे सस्ता मिलता है। कैसे? क्योंकि जब दूरियां कम होंगी तो सामान तो ऑलरेडी सस्ता होगा। यस, अब यहाँ पर सस्ता क्यों? क्योंकि जो प्रचार बड़े बड़े स्टार करते थे, जो बड़े बड़े स्टार का करोड़ों रुपया जो स्टार ले जाते थे, वही काम यहाँ पे कंपनी हमें और आपको करने को करती है। यहाँ पर यानी आप एक स्टार आपको ओहदा दिया जाता है, आप यहाँ पे स्टार होते हैं। आप अपनी क्षमता को समझ के अपने अनुसार इसका जितना माउथ टू माउथ प्रचार कर सकते, उतना बड़ा आपका नेटवर्क हो सकता है। यहाँ पर देखिए सामान सस्ता मिलता है, दुनिया कम होगी सामान सस्ता मिलेगा। यहाँ पर 100% आपको असली सामान मिलता है। क्यों? क्योंकि बीच में यही लोग मिलावटी का काम करते हैं, जो बीच में बिचौलिए होते हैं यही मिलावटी का काम करते हैं। तो यहाँ पर कोई बिचौलिया है ही नहीं, सीधे मिल में से सामान आपके पास आ जाता है, तो कोई बिचौलिया है ही नहीं। कभी भी गाय पानी मिला करके दूध नहीं देती, हमेशा आप देखिए ग्वाला पानी मिलाता है। ओके, तो कभी भी कोई भी कंपनी करोड़ों का माल बनाती है तो उसमें वो नकली नहीं बनाती, और कोई भी अगर ग्राहक समझ जाए कि ये नकली माल है तो लेना नहीं चाहेगा। तो बीच में काम करता कौन है? तो ये बीच में ये लोग अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री लगा लेते हैं, कमरे में, बंद कमरे में उसी का डुप्लीकेट कर लेते हैं। 100 पीस निकलती है तो उसको 1000 बना लेते हैं। यस, सेम रैपर होता है, इसलिए पता नहीं चल पाता। और कोई भी लेखा जोखा कंपनी के पास नहीं होता, कोई भी लेखा जोखा नहीं होता कि मैंने 1000 निकाला और मार्केट में 100 निकाला और 1000 कैसे बिका, कोई लेखा जोखा नहीं होता, इसलिए डुप्लीकेशन करती है। इस बाजार व्यवस्था में जब आते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग मेथड में आते हैं, तो यहाँ पर एक एक पीस का हिसाब होता है। अगर जितना माल कंपनी से निकल के पीयूसी पर आया, तो पूरे देश का जितने भी पीयूसी है वहां पर कंपनी के पास लेखा जोखा होता है कि इस पीयूसी पर इतना प्रोडक्ट है, कुछ उसका डुप्लीकेट आप नहीं कर सकते। और एक बहुत बड़ी चीज होती है कि जो सामान आपको यहाँ जितने रुपए का मिलता है, वही अन्य स्टेट में, अन्य जिले में भी वही सारे दाम के मिलते हैं, कहीं कोई आपको बढ़ा घटा के नहीं कर सकता। दूसरा, असली होता 100%, क्योंकि बीच में बिचौलिए नहीं है। यहाँ पर आपको कंपनी यहाँ पर आपको आमदनी देती है, आमदनी होती है। कैसे आमदनी होती है? आपको 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, 3% से 8% रॉयल्टी मिलती है, 1% से 5% टेक्निकल मिलता है, 45% कंपनी आपको देती है। यहाँ पर रोजगार का जरिया होता है, यहाँ पर मान सम्मान मिलता है आपको। आज तक आपने कहीं भी मान सम्मान मिलता है, आपने इतना सामान लाया होगा, शादी ब्याह में लाखों लाख रुपए का सामान ले आते हैं हम लोग, कभी भी हम लोग को आम जो ग्राहक होते हैं, ग्राहकों को कभी कोई सम्मान नहीं मिलता। यस, यहाँ पर आप जब आते हैं आप खुद देखते हैं कितना सम्मान मान आपको मिलता है। ऊपर से जब आप लोगों के घर में पैसे भिजवाने का और असली सामान भिजवाने का एक माध्यम बनते हैं, तो भी आपको मान सम्मान कितना बड़ा मिलता है। तो जितने भी मेरे नए साथी हैं जो इस प्लान को समझना और समझाना चाहते हैं दूसरों को, तो मैं आपके सामने कहती हूँ कि इस प्लान की प्रैक्टिस आपको करना है। ओके, इसको अगर आपके मोबाइल पे छोटा दिख रहा होगा तो इसको जूम करके आप बड़ा कर लीजिएगा, और बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, इसको अगर बार बार आप सुनेंगे तो आप भी ऐसे ही लोगों को बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर अब हम आते हैं कि आप जो 45% कंपनी आपको देती है, तो आपको देखिए 10% से 32% आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। यानी आप और आपकी जो टीम, आप और आपके नीचे जो लोग जुड़ते चले जाते हैं, वो जो खरीदारी करते हैं या बेचते हैं, और आप और आपकी टीम, तो वो परफॉर्मेंस बोनस बना जाता है। तो वो 10 से 32% पर आते हैं। मैं आपको अभी क्लियर करा दूंगी। यहाँ पर आप देखिए 3% से 8% रॉयल्टी मिलती है, रॉयल्टी।
और आपको यहाँ पर 1% से 5% टेक्निकल मिलता है। ओके, यही 45% कंपनी हमें और आपको वापस करती है। देखिए, इस प्लान में तो बहुत गहराई है। जितना बड़ा आपका पात्र होगा, जितनी बड़ी आपकी सीखने की ललक होगी, भूख होगी, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, जितने बड़ी आपकी टीम में लीडर होंगे, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो ये 45% मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करा दूं कि 10 से 32% तो एक टीम का परफॉर्मेंस हो गया। 3% से 8% रॉयल्टी आती है, यानी पूरी दुनिया में मात्र 3 लोगों को रॉयल्टी आती है, या तो लेखक हो, या तो वो वैज्ञानिक हो, और या तो वो गायक हो, या तो वो राइटर हो, या तो वो सिंगर हो, या तो वो साइंटिस्ट हो। तो क्या हम ये तीनों हैं? नहीं है। तो इन तीनों लोगों को मिलता है। जैसे एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, आज उनके एक भी अगर कोई बल्ब की पीस लेता है तो उनके परिवार को रॉयल्टी जाती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू लिख करके इस दुनिया से चले गए। आज भी अगर कोई एक बुक अगर प्रकाशन से निकलता है, कोई लेकर के उसको पढ़ता है, तो उनके परिवार को रॉयल्टी वाली इनकम जाती है। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी जी, अगर इनके कैसेटे लोग लेकर सुनते हैं, उनके परिवार को रॉयल्टी जाती है। क्या हम लोगों ने आज के इस दौर में कुछ ऐसा किया है कि हमारे न करने पर और न रहने पर हमारे परिवार को रॉयल्टी जैसी इनकम जाएगी? नहीं। चौथा आपको आता है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। इसको समझना है और रॉयल्टी के लिए ही आपको इसमें टिके रहना है, काम करना है, टीम बनाना है। रॉयल्टी लोग जो आपकी टीम में आते हैं उनको आपको रॉयल्टी पर ले जाना है। ओके, तो यहाँ पर आपको 3% से 8% रॉयल्टी आती है। इसका मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर करके बताऊंगी। आपको पैसा निकालना है कि कैसे पैसा निकालते, कैसे टीम बड़ी होती है तो कैसे कैसे पैसा आता है। आपको 1% से 5% टेक्निकल आता है यहाँ पर, यानी आप एक सिखाने वाले बन जाते हैं। और ये शुरुआत होती है कम से कम 70-80 हजार से लेकर के 45 लाख रुपए तक। यस, और हमारी टीम में हमारे ग्रेट अपलाइनों को आता है। ऐसा नहीं कि मैं आपसे बता रही हूँ, मैंने स्टेटमेंट देखा है, अपनी टीम में लोगों को पैसे आते हुए मैंने देखा है इतने कि किसी को 7 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख, किसी को 20 लाख। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की कुछ समझिए कि बिना पूंजी का व्यापार आप करके सिर्फ और सिर्फ एक चीज करना है आपको, कि आपको यहाँ पर सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा, समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। यस, आज 20-25 हजार की नौकरी के लिए, 50-60-70 हजार की नौकरी के लिए 20-25 साल पढ़ाई भी तो करते हैं। माँ बाप का लाखों लाख रुपया भी तो लगता है। यस, टाइम कितना लगता है, कितना मेहनत करते हैं बच्चे, तब जाकर के उस लायक बनते हैं। तो क्या अगर आपको यहाँ पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इतनी बड़ी इनकम दिख रही है, तो क्या आपको सीखना और समझना नहीं पड़ेगा? समझना पड़ेगा। कम से कम 2-4 महीने इस प्लान की प्रैक्टिस करिए। अपलाइन का सपोर्ट तब तक लीजिए जब तक कि रॉयल्टी जैसी इनकम ना आने लगे। बेल्ट पकड़ लीजिए किसी भी तरह से, जहां मन तहां। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में बताया जाता है और मैंने देखा है कि एक तो भगवान होता है आपके पीछे, हर पल आपका सहयोग करता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में आपका अपलाइन यहाँ पे भगवान होता है। हर पल आपको आगे बढ़ाने की वो कोशिश करता है, हर क्षण आपके साथ वो सहयोग करने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन एक बार आप उनका सपोर्ट लेके तो देखिए, बातचीत करके तो देखिए, हर पल हर क्षण आप तब तक उनका सहयोग लीजिए जब तक कि आप अपने जैसा अपने टीम में बनाने न लगे। यस, लेकिन आप अपने जैसा कब बनाओगे? जब आप बनोगे, यानी जब आप अपने अपलाइन जैसा बनोगे। यस, तो उसके लिए हर पल हर क्षण अपलाइन का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैंने आपको मार्केटिंग प्लान बताया, वो प्लान जो कि शुरुआत में किसी को जब ज्वाइन आप कराते हैं तो उसको आरसीएम बताते हैं, तो क्या कह के, क्या समझा के आप आरसीएम बिजनेस में उसको ले आते हैं। ये जो बाजार व्यवस्था है, इसको कैसे आप बताते हैं उसको कि वो आपके साथ ज्वाइन हो जाए। शुरू में 5% ही समझ में आता है, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। यस, जब वो ज्वाइन हो जाए कि चलो कुछ फायदा हो गया। यहाँ अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जब हम लोग ज्वाइन होते हैं तो तुरंत काउंटर छूट मिलता है 10 से 32%, 10 से 20%। यस, तुरंत काउंटर छूट मिलता है। जैसे नमक पर आप देखिए पर लिखा होगा कि 18 रुपया, लेकिन वो आपको मिलता है 15 रुपए का। साबुन को ले लीजिए, उस पर लिखा होता है 24 रुपए, वो मिलता है 20 रुपए का, यानी आपको काउंटर छूट मिलता है।
तो जो भी नया व्यक्ति को जब आप जाते हैं बताने, तो वो कहते हैं चलो इतनी फायदा तो है। और जब आप थोड़ा सा ये प्लान बता देते हैं कि इस बाजार व्यवस्था से जो हम लोग खरीदारी कर रहे थे वहां पे क्या मिलता है, और जब आप थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, केवाईसी दे देते हैं, और यहाँ पर आकर के आपको 10 से 20% तो छूट मिलता ही मिलता है। लेकिन जैसे जैसे आके नीचे लोग आते चले जाते हैं, नीचे लोग चले जाते हैं और वो अपने घर का सामान को लेते हैं, अपनी टीम में सेल करते हैं, अपनी टीम को बढ़ाते हैं, तो वो सारा का सारा परसेंटेज बन करके आपके पास वो परफॉर्मेंस के रूप में आता है 10 से 32%। ओके, इतना मैंने आपको क्लियर कराया। आपको ये चीज बहुत जरूरी है बताना कि कंपनी 1977 से कपड़े का व्यवसाय कर रही थी। 1977 से कपड़े का व्यवसाय कर रही थी। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। इसके संस्थापक माननीय श्री त्रिलोक चंद्र छावड़ा जी हैं। ओके, अब यहाँ पे ये सन 15 अगस्त सन 2000 में इसकी शुरुआत, यानी 20 साल हो चुके हैं। यस, अब ये बिल्कुल जवान हो चुका है। ये अब तक जो चल रहा था वो तो एक रिहर्सल था। यस, अभी तो ट्रायल पर चल रहा था, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अभी तो न्यू भरी थी, अब तो शीश महल बनाने का टाइम है। यस, तो मेरे जितने भी साथी आ चुके हैं, बहुत भाग्य की बात है कि मानव जीवन भाग्य से मिलता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस सौभाग्य से मिलता है। अगर आपको ये बिजनेस मिल भी गया है, किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में, किसी के अभाव में, अगर आप आ गए हैं, ओके, तो आप इसको जी जान से पूरा सीखिए। आधी अधूरी जानकारी बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। मैं एक छोटे से एग्जांपल के रूप में आपको बताती हूँ। अगर हमारा बच्चा स्कूल में जाता है, यस, बहुत बड़ा स्कूल है, वहां पर हमारा बच्चा जाता है, किसी का भी बच्चा जाता है, अगर क्या सारे के सारे बच्चे टॉप कर जाते हैं? कुछ बच्चे करते, कुछ नहीं करते, कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो जो फेल हो जाते हैं, क्या उनके माँ बाप स्कूल पे दोष लगाते हैं कि वो स्कूल नहीं है, पढ़ाई नहीं अच्छी है वगैरह? नो, किसकी कमी होती है? हमारे बच्चे की, हमारी, कि हमने ध्यान नहीं दिया। यस, क्योंकि सारे बच्चे तो वहां पर समान ही पढ़ाई हो रही थी, कुछ बच्चों ने ध्यान दिया, आगे बढ़ गए, कुछ ने नहीं दिया। तो उसी तरह ये सिस्टम भी है। यहाँ पर ज्वाइनिंग तो सभी लोग करते, कोई ध्यान दे देता है, कोई अपलाइन की बात को मानता है, कोई आगे बढ़ता है, यस, कोई ज्यादा सीखने की कोशिश करता है, कोई सिर्फ खरीदारी करता है, और कोई कुछ भी नहीं करता। तो जो कोई कुछ नहीं करता तो क्या उसको रिजल्ट आएगा? नो, कुछ नहीं आएगा। इस तरह से हर जगह यही एग्जाम्पल पेश किए जाते हैं। लेकिन जो लोग फेल हो जाते हैं वो निगेटिविटी फैलाते हैं, तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना, हमें उनसे बात करनी है जो इसमें सफल हो चुके हैं। यस, तो आप इस प्लान को इस तरह से आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, मेरी बातों को बार बार सुनना, और अपने भाषा में इसको आप बोलिए, बार बार नोट करिए। मैंने पूरा ये ट्रेडिशनल मार्केट और ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड के बारे में आपको क्लियर कराया। ओके, जितनी बहनें हमारे साथ ज्वाइन है न्यू, बिल्कुल उनको बिल्कुल नहीं समझाने आ रहा है, लोगों को बताने आ रहा है, तो आप इसको ऐसे बता सकते हैं। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसकी प्रोफाइल क्या है, क्योंकि आप प्लान जब लिखेंगे एक पेज पे, मात्र 1 से 1.5 पेज का प्लान होता है, तो जब आप प्लान पे लिखेंगे तो आपको ये प्रोफाइल, किसी भी नए व्यक्ति को आपको प्रोफाइल बहुत जरूरी बताना कि इन 20 सालों में कंपनी ने कितना ग्रोथ किया। ओके, तो यहाँ पर देखिए, हम सन 2000 में शुरुआत किया था, तो मात्र 8 से 10 लोगों से इन्होंने शुरुआत किया था। 8 से 10 लोग थे, आज करीब 1 करोड़ 80 लाख लोग हैं, और दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते चले जाए। 8 से 10 लोगों से इन्होंने शुरुआत किया था। यस, लेकिन आज 1 करोड़ 80 लाख लोग से भी ज्यादा लोग हैं। यस, अब मात्र एक फैक्ट्री थी यहाँ पर, आज करीब 100 फैक्ट्रियों से ज्यादा हो चुकी है इनकी खुद की, और कुछ टाइप भी यहाँ पर अन्य कंपनियों ने इनके साथ किया। अब यहाँ पर देखिए, एक सिर्फ यहाँ पर एक सामान था, यानी प्रोडक्ट था, सामान यानी प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट था, सिर्फ पैंट का पीस था, कपड़े से इन्होंने शुरुआत किया था। यस, और आज करीब 700 से ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं और लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर कितना ग्रोथ कंपनी ने इन 20 सालों में कितना ग्रोथ किया, आप किसी को भी बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा कि एक मात्र पीयूसी हुआ करती थी, पीयूसी,
मात्र एक पीयूसी थी भीलवाड़ा में। अगर कोई भी सामान लेने जाना है तो भीलवाड़ा जाना पड़ता था। यस, और आज तो हमारे पास हर 3 किलोमीटर पर आपको पीयूसी मिल जाया करेगी। आज देखिए 10,000 से ज्यादा पीयूसी पूरे भारत में आप इसको कह सकते हैं, पूरे भारत में पीयूसी हो चुकी है। मात्र एक डिपो जिसमें माल कंपनी से सीधे आती है, आज करीब 100 से ज्यादा ही खुलते चले जा रहे हैं। मात्र एक करोड़पति थे, आज 10,000 से ज्यादा इन्होंने करोड़पति बना रखे हैं। ये 20 साल, एक डिपो था, आज 100 से ज्यादा डिपो हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। एक करोड़पति थे, इन्हें 10,000 से ज्यादा करोड़पति बना चुके हैं इन 20 सालों में। तो आप ये देखें कि 20 सालों का जब आप किसी को ग्रोथ दिखाते हैं, 20 सालों का, तो लोगों को विश्वास होता है नई कंपनी ग्रोथ कर रही है। और दूसरी कि जिस रेट पर, जिस रूट पे, जिस रास्ते पर लगातार कंपनी 20 साल से चल रही है, तो वो कितना पाक और साफ कंपनी होगी, तभी तो लगातार एक रूट पे चल रही है। तो आप इसको किसी को भी बता सकते हैं। कोई भी जब प्रोफाइल आप बताते हैं तो लोगों को और समझ में कोई चीज अच्छे से आती है। अब यहाँ पर आते हैं कि कंपनी हमें जो 45% देती है, तो उसमें जो 10% से 32% परफॉर्मेंस बोनस है, 10% से 32%, 10% से 32%। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंपनी कैसे हमें देती है। आप यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, आपकी टीम बनती है, आप यहाँ पर होते हैं। अब ऐसे करते करते आपकी एक टीम बन जाती है, और जैसे ही लोग परचेजिंग करते चले जाते हैं, आपकी टीम बनती चली जाती है। जैसे जैसे लोग खरीदारी करते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपकी टीम बनती चली जाती है। यस, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 10 से 32% कैसे कंपनी हमें देती है। यस, 3% से 8% रॉयल्टी कैसे देती है, और 1% से टेक्निकल। तो हम जितनी भी भाइयों को मैंने ये बताया, इसको आपको नोट करना है, इस प्लान को समझना है और लोगों को समझाना है। और ये प्लान आपको एक बैग नहीं आया जाएगा, जितने भी नए साथी हैं उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैंने शुरू में ही आपको बताया कि अभी तक हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। हमारे अपलाइन अगर पूछते हैं कि आपने प्रैक्टिस किया, इसको बनाया, तो देखिए इसको बार बार हमने आपको दिखाया कि मैं रजिस्टर में आज भी इसकी प्रैक्टिस करती हूँ। ये देखिए लगातार, और कई डायरी हम लोगों ने भर रखी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे चैनल को सुना, समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत अच्छी तरह से मैं आपको अन्य चीजों की जानकारी दूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय RCM।